students, today we are going to start legal formalities steps involved in creation of HUF। तो जब HUF का क्रिएशन होता है उसमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। एंटरप्रेन्योर हु इज इंटरेस्टेड टू ऑपरेट हिज ओन एंटरप्राइजेज एज एन HUF इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है उसे पूरे करनी होती हैं। फर्स्ट है कैपिटल एंड मेंबर्स। इसमें जो है जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं HUF बनाने के लिए, जो पूरी HUF होने के लिए जो होनी चाहिए वो है। सबसे पहले है कैपिटल एंड मेंबर्स। ठीक है, तो फॉर एन HUF टू बी क्रिएटेड द मेजर रिक्वायरमेंट इज द कैपिटल एंड पर्सनस। तो इसमें जो है कैपिटल और पर्सनस की मेजर रिक्वायरमेंट से संबंधित है। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो HUF की जो कैपिटल होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है। एसेट्स गिफ्टेड बाय रिलेटिव्स के द्वारा जो एसेट्स हैं या फ्रेंड्स के द्वारा जो गिफ्टेड है वो हो सकती है। तो कैपिटल किस रूप में हो सकती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है। एसेट्स गिफ्टेड रिलेटिव फ्रेंड्स के रूप में हो सकती है। और इश्यूड बाय द HUF थ्रू ए विल, या वसीयत के अनुसार जो HUF की से जो वसीयत प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज 2, और इसमें जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेलेक्ट ए सुटेबल नेम। द HUF टू बी क्रिएटेड शुड हैव प्रॉपर नेम। उसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर शुड सेलेक्ट ए प्रॉपर नेम फॉर द HUF। जो एंटरप्रेन्योर है उसे HUF के लिए एक प्रॉपर नाम सेलेक्ट करना चाहिए। ensuring it does not violate the laws और हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट, और वो किसी कानून को उल्लंघन करने वाला न हो और ना ही उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। मतलब कोई ऐसा नाम ना हो जिस पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन हो, कोई ऐसा वर्ड ना हो जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म ए डीड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ HUF शुड बी embodied in a deed which provides a proper legal deed agreement is required before creating a HUF। HUF बनाने से पहले एक लीगल डीड या एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कर्ता का नाम डिस्क्लोज हो, कॉर्पोरेशन इसके कर्ता कौन है, सहयोगी कौन है, उनके एड्रेस वगैरह, सोर्सेज ऑफ फंड्स, उनका फंड का क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से उनके पास पैसा आया है, ये इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर पैन, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। Application of PAN permanent account number is also an important step to be undertaken while forming HUF। जब HUF बनाने जा रहे हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर भी यानी कि पैन नंबर भी होना चाहिए। आफ्टर एक्सक्लूडिंग द डीड, आप इसे यहाँ से कर लेना, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द डीड, यहाँ से आप कॉपी राइट डाउन कर लेंगे, बाकी पैराग्राफ आप कंप्लीट करेंगे। तो आफ्टर एक्सिक्यूटिंग द डीड द कर्ता है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए परमानेंट नंबर। तो जो है डीड बनाने के बाद में जो है कर्ता के पास एक परमानेंट नंबर भी होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होना चाहिए। फॉर द HUF ऑब्टेनिंग पैन इज ए मैंडेटरी रिक्वायर्ड एज ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शैल कैरी पैन। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए पैन नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड इनकम टैक्स ऑफिस से मिलता है। फिर है ओपन ए बैंक अकाउंट। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो आफ्टर पैन हैज़ बीन ऑलरेडी, जब आपको पैन मिल जाएगा फिर आप उसके बेस पर एक बैंक में अकाउंट ओपन कर लेंगे, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो उससे हो जाएंगी। द करता है रिक्वायर्ड टू ओपन ए बैंक इन द नेम ऑफ HUF। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू गेट सम स्टेशनरी प्रिंटेड for official communication। The HUF is now ready to function। The Karta will have to invest in tax saving instruments and file tax returns on behalf of the HUF। तो HUF की ओर से जो है उसे जो टैक्स वगैरह सबमिट करना होता है वो ओनली द मनी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ HUF शैल बी इन्वेस्टेड इन द सच बैंक अकाउंट। और जो है HUF के बिजनेस से रिलेटेड जो मनी है वही इसमें जो है ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट की जानी चाहिए। तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज एक बार देख लेते हैं। कैपिटल एंड मेंबर्स, इसकी जो कैपिटल है वो जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कोई एसेट्स गिफ्टेड होता है इसमें HUF के द्वारा, कोई वसीयत में कोई प्रॉपर्टी है वो, और इसमें मिनिमम मेंबर जो है इसमें 2 होते हैं। सेलेक्ट सूटेबल नेम, एक सूटेबल नेम सेलेक्ट होना चाहिए और उस नाम पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई किसी कानून को वोलेट ना करता हो, या उस नाम का जो है किसी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। फिर एक डीड होनी चाहिए।
ठीक है। वो डीड जो है प्रॉपर लीगल होनी चाहिए, उसमें जो है ना कर्ता का नाम, एग्रीमेंट वगैरह, उनके जो सहयोगी हैं उनके एड्रेस वगैरह, कॉर्पोरेशनर्स होते हैं सहयोगी, और जो है फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब कहाँ कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, वो उसमें डीड में होना चाहिए। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर पैन, ये इनकम टैक्स से मिलता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, जो भी उसका करता होता है उसके पास परमानेंट पैन पैन कार्ड होना चाहिए, वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ओपन ए बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट भी ओपन होना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है टैक्स रिलेटेड वगैरह ट्रांजैक्शन होती हैं। ओके। तो थैंक यू।